अब हम पढ़ते हैं एरम ट्राइफाइलम के बारे में। एलेंस की नोट से होम्यो असिस्टेंट ऐप है, तो इसका कॉमन नेम है इंडियन टर्निप। फैमिली इसकी है एरेसी, कोराइजा, एक्रिड, फ्लुएंट, नॉस्ट्रल्स, रो। कोराइजा होगा मतलब वही जुकाम वगैरह सर्दी जुकाम है वो, ठीक है। एक्रिड है मतलब इसके जितने भी डिस्चार्जेस होंगे कोराइजा के, या फिर वैसे भी जो भी डिस्चार्जेस हैं वो एक्रिड होंगे। फ्लुएंट होगा मतलब लगातार बहेगा, फ्लो करेगा। नॉस्ट्रल्स रो है। नॉस्ट्रल्स रो मतलब जो इसके नाक नॉस्ट्रल्स है वो रो है, मतलब छिल जाते हैं। जैसे कि क्या होता है बच्चों में हम देखने को मिलता है कि उनकी नाक इतनी बहकती है कि बार बार हैंकी से पोंछते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो स्किन जो रब होती है तो वो छिल जाती है वो स्किन, तो वैसा बोला गया है यहाँ पे कि नॉस्ट्रल्स जो है रो है मतलब छिली हुई है। फिर है नोज फील्स स्टॉप्ड अप इन स्पाइट ऑफ द वाटरी डिस्चार्ज, कंपेयर अमोनियम कार्ब, सैम साइनेप, स्नीजिंग एग्रेवेट एट नाइट, ठीक है। इसके जो नोज़ है वो स्टॉप्ड फील होगा मतलब कि बंद फील होगा, वाटरी डिस्चार्ज या फ्लो होने के बावजूद, मतलब फ्लो हो रहा है सही से, वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा है सही से, लेकिन तब भी स्टॉप्ड अप फील होगा नोज़ में एरम ट्राइफाइलम में। कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर कोई पेशेंट आके बोल रहे कि मेरी नाक बह तो रही है बट तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नाक जो है बंद है, तो उसमें हम एरम ट्राइफाइलम सोच सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं उसको अमोनियम कार्ब से, सैम्ब्यूशिया से, साइनेप्स से। स्नीजिंग एग्रेवेट एट नाइट, इसकी जो छींकें हैं और नाइट के टाइम पे एग्रेवेट होंगी। फिर है एक्रिड इकोरस डिस्चार्ज एक्सकोरिएटिंग इनसाइड ऑफ नोज एल एंड अपर लिप आर्सेनिक सेपा, मतलब कि जो इसका डिस्चार्ज है वो एक्रिड होगा, जलाने वाला होगा। इकोरस मतलब ब्लड टिंच कलर में होगा, और एक्सकोरिएट करेगा मतलब छील देगा नोज़ के अंदर के पार्ट को। एले मतलब ये जो नोस्ट्रल्स की विंग है ना लेटरल साइड पे, इसे बोलते हैं एले, इसको छील देगा। एंड अपर लिप को भी मतलब एक्सकोरिएट कर देगा, इतना इसका डिस्चार्ज एक्रिड है। ऐसा हमें आर्सेनिक में और अपर लिप को भी ऐसा हमें आर्सेनिक में एंड सीपा में देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कॉन्स्टेंट पिकिंग एट द नोज अंटिल इट ब्लीड्स, बोरिंग विद द फिंगर इनटू द साइड ऑफ द नोज। कॉन्स्टेंटली वो अपने नाक को बाहर कुरेदते रहेगा, ठीक है, जब तक कि खून न निकल जाए। और वो क्या करते रहेगा, बोर अपने फिंगर को अपने नोज़ के अंदर अपने नोज़ के साइड में अपने फिंगर से डिग करेगा, मतलब बोर करेगा उसको, ठीक है, कुरेदते रहेगा। फिर है पिक लिप्स अंटिल द ब्लीड, कॉर्नर्स ऑफ माउथ सोर, क्रैक्ड ब्लीडिंग विद मैलिग्नेंट टेंडेंसी, क्यूंड क्यूंड, बाइट्स नेल्स अंटिल फिंगर्स ब्लीड, मतलब वो अपने लिप्स को ना उखाड़ते रहेगा जब तक कि उसमें से खून ना आ जाए। और जो इसके माउथ के कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो सोर है, पेनफुल है, ठीक है, और कैसे हैं, क्रैक्ड, फटे हुए हैं, एंड ब्लीडिंग, और उसमें से ब्लड निकलेगा। और अगर मैलिग्नेंट टेंडेंसी के साथ है तो उसमें हम क्यूंड देंगे, ठीक है, फिर क्यूंड की रेमेडी है वो देंगे। बाइट्स नेल्स अंटिल फिंगर्स ब्लीड, नेल्स को बाइट करेगा जब तक कि फिंगर्स ब्लीड ना करें। फिर ये है पेशेंट्स पिक एंड बोर इनटू द रॉ ब्लीडिंग सरफेसेस, दो वेरी पेनफुल, स्क्रीम विद पेन बट कीप अप द बोरिंग इन डिप्थेरिया, स्कारलेट एंड टाइफाइड। पेशेंट जो है वो क्या करते हैं, जो ब्लीडिंग सरफेस है उसको कुरेदते रहते हैं, उसको छेड़ते रहते हैं बार बार, ठीक है, और छिली हुई जो जगह है, छिली हुई जो ब्लीडिंग सरफेस है उसको बोर करते रहेंगे, भले ही कितना भी पेनफुल फील हो रहा हो। स्क्रीम विद पेन, और पेन के मारे चिल्ला उठेंगे, बट बोर करते ही रहेंगे, डिग करते ही रहेंगे। ऐसा हमें डिप्थेरिया में, स्कारलेट में एंड टाइफाइड में देखने को मिलता है। फिर है चिल्ड्रन रिफ्यूज़ फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, बच्चे जो है वो फूड एंड ड्रिंक को रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि उनको माउथ में पेनफुल एंड थ्रोट में पेनफुल फील हो रहा होता है मर्क्यूरियस की तरह। एंड आर स्लीपलेस, और ये जो बच्चे हैं वो स्लीपलेस होंगे, मतलब उनको नींद नहीं आएगी। फिर है सलाइवा प्रोफ्यूज एक्रेट करोड्स द म्यूकस मेम्ब्रेन टंग एंड बकल कैविटी रो एंड ब्लीडिंग। सलाइवा जो है इसका प्रोफ्यूज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एक्रेट है मतलब कि जलने वाला होता है, ठीक है, इसका सलाइवा, और मैंने बताया था इसका साइड डिस्चार्जेस एक्रेट है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को कॉर्ड कर देगा, टंग और बकल कैविटी को रो मतलब छील देगा, एंड इसकी वजह से ब्लीडिंग भी होगी। फिर है अफोनिया मतलब लॉस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा, कंप्लीट अफोनिया देखने को मिलेगा आफ्टर एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड्स में एक्सपोजर के बाद। ऐसा हमें एकोनाइट और हेपार्सल्स में भी देखने को मिलता है कि नॉर्थ वेस्ट विंड से एक्सपोजर होने के बाद से एलिमेंट्स हो या अफोनिया हो, ठीक है, कम्प्लीटली फ्रॉम सिंगिंग। और अगर सिंगिंग की वजह से अफोनिया या लॉस ऑफ वॉइस हो चुका है तो उसमें हम आर्जेंटम नाइट्रिकम, कॉस्टिकम, फॉस्फोरस और सेलेनियम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है क्लर्जी मैन सोर थ्रोट, जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं उनका थ्रोट जो है वो सोर है। वॉइस हॉर्स, उनका जो वॉइस है वो हॉर्स है, मतलब कर्कशपन है उनके वॉइस में। अनसर्टेन है, अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, मतलब कि कोई निश्चितता उनके आवाज़ में कोई कंट्रोल नहीं उनका, मतलब कि इमोशन जो बोलते हैं कि आवाज़ के थ्रू इमोशंस पता लगता है, तो वैसे उनकी आवाज़ के थ्रू ना इमोशंस हम नहीं पता लगा सकते हैं। उनका टोन, हम बोल सकते हैं टोन जो है
वो उनकी कंट्रोल में नहीं, उनके बातों का टोन, उनके वॉइस का टोन चेंजिंग कॉन्टिन्यूअली और बार बार चेंज होता रहता है उनका जो वॉइस है वो, ठीक है। वर्ड्स फ्रॉम टॉकिंग और वर्ड्स है इन, मतलब उनको एग्रीवेशन है उनके उनके वॉइस में, उनके थ्रोट में टॉकिंग, सॉरी उनके थ्रोट में एग्रीवेशन है टॉकिंग से, सिंगिंग से, ठीक है, या स्पीकिंग से। ओरेटर्स, सिंगर्स, एक्टर्स। ओरेटर्स मतलब जो स्पीकर हैं, जो सिंगर्स हैं और जो ये एक्टर्स हैं, उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। डिस्क्वेमेशन इन लार्ज फ्लैग्स। डिस्क्वेमेशन मतलब कि लेयर्स के फॉर्म में स्किन उतरती है। डिस्क्वेमेशन मतलब कि छिलका उतरना जैसे बोलते हैं, जैसे स्किन उतरना वैसा होता है। इन लार्ज फ्लैग्स मतलब लार्ज लेयर्स में उतरती है, ठीक है। आज सेकंड और थर्ड टाइम उतर रही है स्किन इन स्कारलेटिना फीवर के केस में तो हम एरम ट्राइफलम सोचेंगे। टाइफाइड, स्कारलेटिना विद एपैथी, स्कैंटी और सप्रेस्ड यूरिन, थ्रेटेंड यूरेमिया मतलब टाइफाइड, स्कारलेटिना देखने को मिलता है। साथ में एपैथी है मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट है, और स्कैंटी मतलब कि बहुत कम, या फिर सप्रेस्ड यूरिन अगर आ रहा है। थ्रेटेंड यूरेमिया, और यूरेमिया होने के चांसेस है, मतलब कि ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, तो उसमें हम देंगे एरम ट्राइफाइलम। फिर ये है द सोर माउथ एंड नोज आर गाइडिंग इन मैलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड डिप्थीरिया। जो पेनफुल माउथ और नोज़ है वो बेसिकली गाइडिंग फीचर है मैलिग्नेंट स्कारलेटिना में एंड डिप्थीरिया के केस में। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो मैलिग्नेंट स्कारलेटिना है एंड डिप्थीरिया है उस केस में अगर हमें माउथ में सोरनेस मतलब माउथ एंड नोज़ पेनफुल दिख रहा है, मतलब कि देखो अगर माउथ सोर है एंड नोज़ भी सोर है तो मैलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड डिप्थीरिया में, तो उसमें हम और एरम ट्राइफलम सोच सकते हैं। उसके बाद रिलेशंस हम देखते हैं यूज़फुल है आफ्टर हेपार सल्फ एंड निट्रिक एसिड इन ड्राई हॉर्स क्रूपी कफ। अगर सूखा कर्कश और क्रूपी कफ है, क्रूपी मतलब ऐसा कफ जिसमें कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं, क्रूपी मतलब अबंडेंट, ठीक है। जो क्रूप होते हैं ना बेसिकली मैंने अभी गलत बोलते थे एक वर्ड अबेंडेंट करके, एक्चुअली क्रूपी कफ मतलब ऐसा कफ जिसमें कि बार्किंग ऑफ साउंड या फिर हॉर्सनेस ऑफ साउंड हमें सुनने को मिलता है, उसे बोलते हैं क्रूपी कफ। तो कफ विद हॉर्सनेस ऑफ साउंड या कफ विद बार्किंग ऑफ साउंड, ठीक है, मतलब जब खांस रहा है तो उसके आवाज़ में कर्कशपन या बार्किंग सुनाई दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रूपी कफ। तो क्रूपी कफ अगर है, ठीक है, और क्रूपी कफ है, हॉर्स कफ है, ड्राई कफ है, तो उसमें हम हेपार सल्फ एंड निट्रिक एसिड के बाद दे सकते हैं एरम ट्राइफाइलम आफ्टर कॉस्टिकम एंड हेपार सल्फ इन मॉर्निंग हॉर्सनेस एंड डीफनेस एंड इन स्कारलेटिना एंड कॉस्टिकम एंड ये जो हेपार सल्फ है उसके बाद भी हम दे सकते हैं अगर मॉर्निंग के टाइम हॉर्सनेस एंड डीफनेस देखने को मिल रहा है हमें एंड स्कारलेटिना में। शुड नॉट बी गिवन लो और रिपीटेड ऑफन एज बैड इफेक्ट्स ऑफन फॉलो। इसको हमें लो डोजेज, लो उसमें नहीं देना चाहिए, लो पोटेंसी में, या फिर बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि बैड इफेक्ट्स इसके फिर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो इसका हायर पोटेंसी होता है एरम ट्राइफलम का वो हम प्रीफर करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव है। प्रॉम्प्ट मतलब वही कि कौन ज़्यादा असर करेगा, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव है। एक्चुअली जो प्रॉम्प्ट वर्ड है, प्रॉम्प्ट वर्ड का मतलब होता है शीघ्र, मतलब फास्ट। तो अगर फास्टली एक्शन कराना है हमें एरम ट्राइफाइलम का एंड इफेक्टिव एक्शन कराना है तो हमें उसको हायर पोटेंसीज में देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ तक बस।